नमस्कार। महाराष्ट्र में जब से उद्धव सरकार गिरी है तभी से संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। आलम यह है कि कभी मीडिया के सामने आकर तो कभी शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए अपनी भड़ास निकाल रही है। अब एक बार फिर उन्होंने मुखपत्र सामना में बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र करते हुए शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में कहा गया कि अगर बीजेपी ने बड़ा मन पहले ही दिखाया होता तो ये नौबत ही नहीं आई होती। सामना में लिखा गया, करार के अनुरूप दिए गए वचन का पालन करने का बड़ा मन बीजेपी ने 2.5 साल पहले दिखाया होता तो बचाव के नाम पर बड़े मन की ढाल सामने लाने की नौबत इस पार्टी पर नहीं आई होती। महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए जो राजनीतिक नौटंकी कराई जा रही है, उस नौटंकी के अभी और कितने भाग बाकी हैं, इस बारे में आज कोई भी नहीं कह सकता। घटनाक्रम ही इस तरह से घट रही हैं या घटनाएं कराई जा रही हैं कि राजनीतिक पंडित, चाणक्य और बाकी पंडित भी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के बहाने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा गया वो भी आपको दिखाते हैं। सामना में लिखा गया कि बीजेपी के स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी एक कविता में कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन इन पंक्तियों से पहले इसी कविता में वाजपेयी कहते हैं, हिमालय की चोटी पर पहुंच, एवरेस्ट विजय की पताका फहरा, कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो उसका क्या अपराध, इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वो एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। इस कविता के जरिए शिवसेना ने सामना में यह भी कह दिया कि वाजपेयी युग की उनकी विचारधारा देश की राजनीति से कब की अस्त हो गई है। काले को सफेद और सफेद को काला बनाने वाला नया युग अब यहाँ पर अवतरित हुआ है। इसलिए छोटे मन और बड़े मन की बात नए सिरे से कही जा रही है। लोकतंत्र का वस्त्र हरण करके महाराष्ट्र में कराए गए इस राजनीतिक ड्रामे के और कितने भाग सामने आएंगे, इसे देखना होगा। इतना ही नहीं, सामना में यह भी लिखा गया कि जो होना था हो गया, लेकिन सबसे झकझोरने वाला ऐसा क्लाइमेक्स हुआ। उप मुख्यमंत्री बनने वाले अचानक मुख्यमंत्री बन गए और हम काश मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा लगने वाले को उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। बेमन से देवेंद्र फडणवीस ने इसे स्वीकार भी किया। वैसे इस तरह से बीजेपी पर छिटाकशी करने वाले संजय राउत और शिवसेना अपनी भड़ास निकाल रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी को मात देने के लिए शिवसेना और संजय राउत के पास अब अगला कदम क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हनुमान चालीसा बजा रहे, लाउड स्पीकर्स को जब्त किया जा रहा है, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज मुंबई में आंदोलन हो रहा है, कल नाना पटोले ने पूरे राज्य भर में आंदोलन के लिए कहा, इसको कैसे? कल ही आप में से कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि पेट्रोल की जो कीमत महाराष्ट्र में है उसमें से 52 रुपया महाराष्ट्र की सरकार को जा रहा है, 52 रुपया। तो ये कितने ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने राज्य सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे 52 रुपये में से कर दीजिए ना 25 रुपये कम, किसने आपको रोका है? 5 रुपये तो कम कीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोरी राजनीति करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ढोंगियों का ढोंग जनता के सामने खुला हो गया है।